एसएससी एमटीएस हवलदार 2021 जी हाँ। फाइनल रिजल्ट के बाद लगातार कई स्टूडेंट जो है जो ज्वाइनिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दीजिए, किस तरीके से कैसे क्या प्रोसीजर रहने वाला है। देखो, जब आपका फाइनल रिजल्ट आपका आया होगा तो उसमें आपको पता चला होगा कि भाई हवलदार आप सीजीएसटी कस्टम से कहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है और किस पर्टिकुलर स्टेट में, क्योंकि वहाँ पे एलोकेटेड स्टेट भी आपका वहाँ पे दिया गया था, जो नंबर्स आपको 11 29 ऐसे करके दिए गए थे। ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जिन जिन पर्टिकुलर स्टेट में आप सिलेक्ट हुए वहाँ पर जो भी जोनल ऑफिसर्स होते हैं जो सीबीएसई के रहते हैं, जैसे यूपी में क्या है आपका लखनऊ हो गया, महाराष्ट्र में आपका क्या है मुंबई भी है, पुणे भी है। ठीक है। तो ये जितने भी जोनल ऑफिसर्स होते हैं, जिस पर्टिकुलर स्टेट में आप सेलेक्ट होते हो उस जोनल ऑफिस के थ्रू जो आपका ज्वाइनिंग है उसका प्रोसीजर आपका स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन अदर किसी उसमें क्या होता है कि वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया होता है, फिर उसके बाद जोन अलॉट होता है, तो यहाँ पर एक जो प्रोसेस जो है वो आपका शॉर्ट हो गया। तो जब आपका जो डोजियर्स है वो पर्टिकुलर जोन रिस्पेक्टिव जोन जिस पे आप सेलेक्ट हुए हो, मतलब जिस भी स्टेट के अंडर में वो आता है, तो वहाँ पर जब आपके जाते हैं उसके बाद फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर जो है वो आपका स्टार्ट होना चालू हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि दो तरीके से काम होता है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि रोजगार मेला के थ्रू जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपका भेज दिया जाता है। ठीक है। अलग अलग जोन्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो रोजगार मेला के थ्रू भेज दिया गया, आपको वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, वहीं पे आपको मेडिकल वगैरह जो भी वहाँ से एफिलेटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह होता है जहाँ पे आपको भेजा जाएगा वो भी आपको वहाँ से जाके आपको कराना होगा। और इसके बाद फिर फाइनली क्या होता है कि आपको वहीं पर ही ज्वाइन करा लिया जाता है। ठीक है। लेकिन कई जगह पे क्या होता है कि अभी रोजगार मेला में ज्वाइनिंग आने के पहले आपका जो डीवी के लिए जो लेटर होता है वो आपको डिस्पैच कर दिया जाता है। जब आप डीवी कराने आते हो उस टाइम पे कई जगह पे आपको मेडिकल के लिए अलग से आपको फॉर्म दे दिया जाता है, कई जगह पे आपको अटेस्टेशन फॉर्म वहीं पर ही दे दिया जाता है। ठीक है। कुछ जगह पे मेडिकल जो होता है मेन होता है मेडिकल का प्रोसेस, कई जगह पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करा के ले जाना होता है और कई जगह पे आपको वहीं पर ही कराना होता है। ये अलग अलग जोन बाई जोन आपका डिफ़र करता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करा के अपना करनी होती है। और फिर उसके बाद फिर क्या रहता है कि जब आपका रोज़गार मेला होता है तो वहाँ पर आपको जिस भी स्टेशन में, क्योंकि उसके साथ स्टेशन प्रेफरेंस वगैरह भी आपको देनी होती है कि भाई किस पर्टिकुलर स्टेशन प्रेफरेंस, मतलब डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पर्टिकुलर ऑफिसेस हैं जीएसटी के या कस्टम्स के, तो वहाँ से फिर क्या होता है कि आपको प्रेफरेंस लेनी होती है। और जब ज्वाइनिंग आपकी इशू होगी मतलब रोजगार मेला के थ्रू, तब आपका उसी पर्टिकुलर स्टेशन का जिस भी ऑफिसर के अंडर में आपकी पोस्टें होंगी वो आपकी ज्वाइनिंग जो है वो आपकी पूरी इशू करता है। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपका प्रोसीजर जो होता है वो अलग अलग जोन में डिपेंड करता है। कई जगह पे आपका बाद में आपका रोजगार मेला के टाइम के बाद आपका डीवी वगैरह होता है, कई जगह पे पहले करा लेते हैं ये, लेकिन ओवरऑल डिपेंड करता है आपका जोनल ऑफिसर्स के ऊपर। ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहता है। अभी आई थिंक हो सकता है कि आने वाले टाइम में, अभी मई है ना, तो मई में हो सकता है कि कोई ना कोई रोजगार मेला आपका कंडक्ट हो। जैसे ये पता चलेगा आपको बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे करें। कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हैं।